जय माँ भवानी। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर क्या क्या होता है। जब हमारी कुंडली में शक्ति जागृत होती है तो हमें क्या क्या अनुभव होते हैं। तो दोस्तों आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे कि क्या क्या आपके साथ होता है। तो दोस्तों जब आप कुंडली में जागृति शुरू करते हैं तो कुंडली जागृति में आपके भौतिक शरीर में और आपके सूक्ष्म शरीर में दोनों में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो आपके मूलाधार के बीच कुंडलिनी शक्ति 3 कुंडल मार के बैठी हुई है वह जाग जाती है। उसे हम कुंडलिनी माता भी कहते हैं, जिसे आप एक शक्ति भी बोल सकते हैं। इसे कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है। तो जब यह कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है तो आपके शिव तत्व से जाकर यह मिलती है, और आपका शिव तत्व जो होता है दोस्तों वह आज्ञा चक्र पर होता है। उससे जाकर आपकी कुंडलिनी शक्ति मिलती है। और जब यह प्रक्रिया चालू होती है तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, इसमें कुछ सेंसेशन आपको महसूस होने लगता है। आपको कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है, जैसे कोई चीज चल रही हो, ऐसा आपको महसूस होता है। और यह चीज इतनी धीरे धीरे चलेगी, आपको उस समय एक मीठा मीठा आनंद भी महसूस होगा। कई व्यक्तियों को एकदम से इसमें झटका भी लगता है। तो दोस्तों जब इस तरह से जब वह कुंडलिनी जागृत होती है तो आपके शरीर में जो तापमान है वह बढ़ जाता है। जो हीट होती है, गर्मी होती है, उसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में मनुष्य के शरीर में बदलाव होने लगता है। व्यक्ति एक सामान्य इंसान नहीं रहता। उसके भीतर जब यह हलचलें होनी शुरू हो जाती है और जब यह कुंडलिनी शक्ति शिव तत्व यानी आज्ञा चक्र से जब मिलती है, तब आपके आज्ञा चक्र पर कुछ सेंसेशन शुरू होने लगते हैं। आपको कुछ अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे दिल की धड़कन धड़कती है, उस तरह से आपको अपने आज्ञा चक्र पर कुछ महसूस होता है। आपको अपने आज्ञा चक्र पर एक दबाव सा महसूस होने लगेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई चुंबक से कोई चीज खींच रहा हो। ऐसी स्थिति आपके आज्ञा चक्र पर तैयार हो जाती है ऊर्जा के कारण। और आपका सिक्स सेंस भी काम करने लग जाता है, जिसमें आपको भविष्य की कुछ कुछ घटनाएं दिखने लग जाती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जब उनके शरीर में यह एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो जब वह इसको क्लीन करते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति उस समय कमज़ोर भी हो जाते हैं। वह दुर्बल होने लग जाते हैं, उनकी हड्डियां दिखने लग जाती है। और कई व्यक्तियों के साथ ऐसा भी होता है दोस्तों कि जब यह कुंडलिनी शक्ति उनके अंदर चलती है तो उनके चेहरे पर एक तेज आ जाता है, चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है। लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, उनका ऑरा बढ़ जाता है। उनके आसपास बैठने में, आसपास रहने में दूसरे व्यक्तियों को आनंद आने लगता है। तो दोस्तों जब आप कुंडलिनी जागृति के लिए प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे आपके चक्र क्लीन होने लग जाते हैं। व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, व्यक्ति की याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि दोस्तों यह विधि जब व्यक्ति करता है तो वह ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्ट होने लगता है। व्यक्ति इस यूनिवर्स से जुड़ जाता है। जब इस प्रयास में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो व्यक्ति को अपनी थर्ड आई पर एक लाइट सी, एक प्रकाश सा दिखने लगता है, जो बहुत तेज रोशनी से भरा हुआ होता है। शुरुआती दौर में
व्यक्ति को अपने आज्ञा चक्र पर अंधेरा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति प्रयास करता है तो वहाँ उसे एक रोशनी, एक प्रकाश दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार से एक मोमबत्ती जलती है और उसकी लौ होती है, उस तरह की लौ व्यक्ति को अपने आज्ञा चक्र पर दिखनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे यह बहुत बड़ी रोशनी में भी परिवर्तित हो जाती है। और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, तब आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं और आपको उसमें बहुत सारी मुश्किलें या समस्याएं आ रही है, तो वह कार्य भी आपका आसानी से हो जाता है। आसानी से आपको उस कार्य का समाधान मिल जाता है। तो इस प्रकार से मुश्किल काम आप आसानी से कर लेते हैं। और दोस्तों, जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना कार्य नहीं करता, क्योंकि उसके जो ऑरे की सातों लेयर है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि उसमें नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। तो दोस्तों, जो भी अपनी कुंडलिनी में जागृति पर काम कर रहे हैं, उनको मैं चाहता हूं दोस्तों कि वह कुछ योग और प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि उनको अपनी शक्ति को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत होती है। इस प्रक्रिया को जब आप लंबे समय तक करते हैं तो आपके शरीर की गर्मी यानी हीट बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, कई व्यक्तियों को क्रोध भी आ सकता है, क्योंकि जब ऊर्जा का प्रभाव बहुत तेज होता है और जब आप उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में किसी किसी व्यक्ति को गुस्सा भी आने लगता है। व्यक्ति को जैसे बीपी हाई हो जाता है वैसा फील होता है। तो इस प्रकार से शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं व्यक्ति को आती है, तो व्यक्ति को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको पेशेंस रखना है। तो इस प्रकार की चीज़ व्यक्ति के साथ होती है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें हमारे साथ भी हुई है। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, यह ऐसे ही चलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है, आप उससे संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका समाधान हम आपको ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।